हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी दिखाई और एक ग्रीन में क्लोजिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। फिर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और उसी के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए वहीं पर क्लोजिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया था तब हम यहाँ पर जंप करके कॉल बाय कर सकते थे, बट हमने वहाँ पर वेट करना उचित समझा बिकॉज निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस, वो आज बहुत नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था। तो अगर रिलायंस नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा है तो चांसेस कम होते हैं कि निफ्टी में एक रैली आएगी, और वैसा ही हुआ। रिलायंस नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था, निफ्टी ने रैली दिखाई बट फिर एक रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया और फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज वॉल्टिलिटी रहे और दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने वीकली के एनालिसिस के वीडियो में ही डेली के लेवल्स भी कवर किए हैं। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी, फिर एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर एक फॉल और फिर दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज काफ़ी वोलेटाइल थे और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया, ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल दिखाया और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बजट आना है और उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी पहले से रेडी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हमारी कल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारी निफ्टी की कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी, एक फॉल और फिर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और जहाँ पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी का एक हैवी वेट है रिलायंस, जो आज काफ़ी प्रेशर में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद भी निफ्टी ने आज एक साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए अपनी पोजीशन को सस्टेन रखा है। दैट मीन्स वो निफ्टी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। बजट तीन तरीके से आ सकता है, या तो एक बहुत अच्छा बजट होगा, बहुत ख़राब बजट होगा या फिर न्यूट्रल बजट होगा। अगर बहुत अच्छा बजट हुआ तो मार्केट कल उसको पॉजिटिव लेगा और एक बहुत अच्छी रैली दिखाएगा ऊपर की तरफ। अगर ख़राब बजट हुआ तो मार्केट उसको नेगेटिव लेगा और नीचे की तरफ रैली आएगी। बट अगर बजट साइडवेज हुआ तो हो सकता है कल मार्केट में वॉल्टिलिटी रहे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे और फिर एक साइडवेज क्लोजिंग, लेकिन उसका इम्पैक्ट परसों पड़ेगा। तो बजट का इम्पैक्ट 2 दिन पड़ सकता है, कल यानी ट्यूसडे को जिस दिन बजट आना है और वेडनेसडे को बजट के अगले दिन। 2-3 दिन से ज़्यादा बजट का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, उसके बाद मार्केट अपनी नॉर्मल रैली को स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब अगर बजट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या फिर न्यूट्रल आता है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बजट की कमेंट्री स्टार्ट होगी 9:30 या 10 बजे के आसपास। तब तक मार्केट हो सकता है एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। तो जब मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, 9:20-25 के आसपास, तब जाकर हम वहाँ पर ऐट द मनी कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी का ऐट द मनी यानी 24,500 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, कॉल का समवेयर अराउंड 200 और पुट का भी अराउंड 200, तो मतलब टोटल 400। अब कल जब मार्केट खुलेगी 9:15 9:30 बजे, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल और पुट दोनों को सेल कर सकते हैं। मतलब 400 पॉइंट का हमारे पास लेवरेज है कि अगर मार्केट में 400 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तब हमारे को वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, लेकिन हम उसको सिर्फ 10 साढ़े 10 बजे तक होल्ड रखेंगे। तब तक जितना प्रीमियम डिके हो गया उसको हम प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद चुपचाप बैठेंगे। 11:30-12 बजे के आसपास जब निफ्टी जो भी रेंज बनाई होगी दिन भर की, उस रेंज को जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, यानी बजट का जैसा भी रोल आउट होगा, अगर बजट पॉजिटिव रहता है और निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब हम वहाँ पर कॉल बाइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बजट नेगेटिव रहा और निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब हम वहाँ पर पुट बाइंग की तरफ जाएंगे। मतलब हम सुबह 9:15 9:30 बजे के आसपास ऐट द मनी कॉल और पुट दोनों सेल कर देंगे, वहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर, यानी 1 घंटा, 10:30 10:15 बजे तक जितना प्रीमियम हमारे को मिल गया उतना प्रीमियम बुक करेंगे और चुपचाप फिर 10:30 बजे तक चुप बैठ जाएंगे। फिर हम 11:30-12 बजे के आसपास दोबारा ध्यान देंगे कि मार्केट में किस डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है।
11:30-12 बजे के आसपास निफ्टी एक डायरेक्शन पकड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में निफ्टी डायरेक्शन पकड़ेगा और जो रेंज बनाई होगी दिन भर, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में हम जाकर बाइंग करेंगे, कॉल या फिर पुट। जो भी निफ्टी के लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ, वो मैं कल भी पोस्ट कर दूंगा, जो भी मैं बाइंग करूँगा या सेल करूँगा। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल सेकेंड हाफ में 12:30-1 बजे के आसपास या फिर 12-12:30 बजे के आसपास से लेकर क्लोजिंग तक करीब 250-300 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है एक डायरेक्शन में। तो अगर आप निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो या बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ी क्वांटिटी में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाए प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, बजट अनाउंस हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अचानक से जो भी पॉजिटिव न्यूज़ हुई वो हमारी एफएम ने आखिरी में डिस्क्लोज़ करी, तो हो सकता है अचानक से नीचे गिरते गिरते मार्केट में एक रिवर्सल आ जाए और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाना शुरू कर दे। ऐसे केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेल कर रहे हो, हम भी सेल करेंगे, हम नॉर्मली बाइंग करते हैं, हम भी सेल करेंगे तो हम 9:15 9:30 बजे तक सेल करेंगे और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ से निकल भी जाएंगे। जो प्रॉफिट मिल रहा होगा बुक करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो होने दीजिए, कल फिर से परसों फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए तो वो वापस नहीं आएंगे। मार्केट हमेशा रहेगी, आज रहेगी, कल रहेगी, सालों बाद रहेगी। मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली है। अगर आपको कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अगले साल फिर से बजट आएगा, उसके अगले साल फिर से बजट आएगा और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए अगर आप सेल कर रहे हो, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से ट्रेड करूँगा कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सेलिंग साइड में और उसके बाद 11:30-12 बजे से लेकर बाइंग साइड में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसमें भी बहुत शार्प और वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। कल प्रीमियम मीटिंग चलेगी 10:30-11 बजे तक और उसके बाद मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट आएगी। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि बजट के दिन हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं निफ्टी के लेवल्स अभी शेयर नहीं कर रहा बिकॉज कल बजट आना है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है। एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।